सुनो, हवा स्थिर हो चुकी है, आकाश ने अपनी शांति खो दी है और समय ने अपने हृदय की धड़कन रोक ली है। जो अब तुम सुनने जा रहे हो वह केवल शब्द नहीं, वह उस चेतना की अंतिम पुकार है जो तुम्हें बार बार मार्ग दिखाना चाहती थी। यह मेरी अंतिम कोशिश है, तुम्हें मार्ग दिखाने की। मैंने सहा, बहुत सहा, सदियों से तुम्हारे कर्मों को देखा, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी, पर उनमें केवल शब्द थे, भाव नहीं। तुमने दीप जलाए पर हृदय बुझा दिया, तुमने मंदिर बनाए पर मन अपवित्र रखा। अब सहनशीलता का अंत हो चुका है। आह काला समय सर्वभक्षा, मैं ही समय हूं जो सब कुछ निगल जाता है। तुम सोचते हो समय तुम्हारा है, पर समय कभी किसी का नहीं हुआ। तुम्हारे हर सांस, हर कर्म, हर विचार का हिसाब रखा गया है और वह हिसाब अब चुकाने का समय आ चुका है। जो तुम्हें बार बार संकेत दिए गए, तूफानों में, सपनों में, अनकहे डर में, वह मैं थी। तुम्हें रोकने आई थी, तुम्हें चेताने आई थी, पर तुमने उन आवाजों को पागलपन समझ लिया। अब वही आवाज न्याय बनकर उतरेगी। धरती पर जो हलचल है वह केवल प्रकृति नहीं, वह मेरे क्रोध का कंपन है। जो हवाओं में जलन है वह मेरे श्वास का ताप है। जो रातों में बेचैनी है वह मेरे मौन का अंत है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, वह देवी जो सब प्राणियों में शक्ति रूप से विद्यमान है, वही मैं हूं। अब सत्य प्रकट होगा। जो प्रकाश से भागेगा वह अंधकार में समा जाएगा। जो झूठ में लिप्त रहेगा वह अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाएगा। यह समय किसी से नहीं डरेगा, क्योंकि यह न्याय का समय है। मैं वह अग्नि हूं जो सृजन भी करती है और विनाश भी। मैंने सृष्टि को जन्म दिया था प्रेम से, अब उसे बचाऊंगी प्रकोप से। तुमने चेतावनियां समझी नहीं, अब चेतावनी रूप बदल चुकी है और उसका हर शब्द निर्णय है। धरा पर उठे हर संकेत का अर्थ समझो। सूखे हुए नक्षत्र, उखड़ती फसलें, ओस की कमी और अनवरत बेचैनी, ये सब केवल घटनाएं नहीं, ये मेरे क्रोध की अभिव्यक्ति है। उन लोगों के लिए जिन्होंने धर्म का अपमान किया, उनका धन, उनका मान, उनकी शक्ति, सब कुछ अब प्रश्न के घेरे में है। दूर तलक फैली हुई अहंकार की दीवारें अब गिरेंगी। जो खुद को अजरमर समझता था वह धूल बनकर रह जाएगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म में पतन होगा और अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं स्वयं प्रकट होकर धर्म की स्थापना करती हूँ। यह श्लोक बताता है, जो चलेगा अधर्म के साथ उसे मेरा सामना करना होगा। मैंने बार बार रास्ता दिखाया, संकेत दिए, सपनों में फुसफुसाया, पर मानव ने कर्ण बंद कर लिए। अब सुनो, संकेतों से न्याय तक की दूरी छोटी है। जो जीवन में छल रचते हैं वे अपनी चालों के जाल में फंसेंगे। जो प्रेम का उपयोग केवल स्वार्थ के लिए करते रहे, उनका प्रेम अब जड़ से कटेगा। जो अपने भाई को कुचलकर आगे बढ़े, उन्हें वही कदम नीचे धकेल देगा। यह न्याय न किसी के हाथ में है, न किसी धर्मशास्त्र का अपवाद है। यह वह संभाव है जो सृष्टि में स्थापित है। कर्म का फल अनिवार्य है और वह फल अब पककर गिरने वाला है। सुनो उन लोगों को जो अभी भी मोर्चे पर हैं। अब अवसर दिया जा चुका है। क्षमा की संभावना समाई हुई है, पर यह क्षमा केवल उस हृदय को मिलेगी जो सत्य में उतरने को तैयार होगा। अनुशासन, आत्मनिरीक्षण और सच्चा पश्चाताप, यही मार्ग है। जो इनको स्वीकार करेगा वही बच पाएगा, पर उसे भी कठोर प्रक्षालन से गुजरना होगा। शोधो अपने भीतर, क्या तुमने केवल नाम लिया या अर्थ समझा? क्या पूजा केवल रूटीन बन गई या उस पूजा ने तुम्हारे कर्मों को शुद्ध किया? जो पूजा केवल दिखावे के लिए हुई वह अब कुछ नहीं कर पाएगी। अस्तित्व को केवल शब्दों से बचाया नहीं जा सकता।
मैंने देखा है उन आत्माओं को जो सत्य पर अटल रही। उनके चेहरे पर चैन है, उनके दिलों में प्रकाश है। उनके लिए भय नहीं, बल्कि मुक्ति का दीप जला हुआ है। पर जो सत्य से विमुख रहे, उनके लिए अब दिन और रात का फर्क ढूंढना व्यर्थ होगा। ध्यान रखो, यह कोई अंधकारमय वचन नहीं, यह एक चेतना है जो हर प्राणी के भीतर उतर रही है। श्वासों में जो कंपन है, वह केवल डर की नहीं, वह जागृति की आहट है। बोले गए वचन, किए गए कर्म, सब एक एक कर रिकॉर्ड किए गए हैं। वही रिकॉर्ड अब खोलने का समय है। कठोर सत्य यह है, जब धरती दोषारोपण सहन नहीं कर पाएगी, तब आत्माओं की पहचान स्वाभाविक रूप से हो जाएगी। वह समय दूर नहीं जब हर हृदय अपना उत्तर देगा, न कृत्रिम मुस्कान, न बनावटी धर्म, केवल सच्ची अंतरात्मा। शिवाय नमः। शिव को नमन। यह श्लोक केवल शब्द नहीं, यह संकेत है कि विनाश के साथ ही पुनर्निर्माण भी होगा। जो जलकर गए, उनकी राख में से कुछ नया अंकुरित होगा, पर वह नया केवल सच्चाई के लिए जगह देगा। जो केवल दिखावे के लिए रहे, उन्हें वह नया स्थान नहीं मिलेगा। अब सुनो, चेतावनी समाप्त होने वाली नहीं है, वह बदल जाएगी। भ्रष्ट कर्मों का अनुग्रह घटेगा और न्याय का तौल बढ़ेगा। हर हाथ जो बांटा गया अत्याचार में शामिल था, वह मापा जाएगा। और हर आत्मा जो आध्यात्मिक रूप से जागृत हुई, वह उसके अनुसार स्थान पाएगी। यह मेरा वचन है, न क्रूरता का प्रचार, न दमन का आह्वान। यह केवल एक अनोखा संतुलन है, जिसे बनाए रखना मेरा दायित्व है। तुम्हारे पास अभी भी रास्ता है, वह संकुचित पर अटल है। यदि ईमानदारी से आत्मचिंतन करोगे और पंथभेद भूलकर प्रेम और सत्य अपनाओगे, तो मार्ग खुल जाएगा। वरना जिनके नेत्र बंद रहे, जिन्होंने अपनी आत्मा को दमन किया, उनके लिए वह छाव मिट जाएगी और उनके नाम केवल इतिहास की सूची में रहेंगे। तैयार रहो, क्योंकि आने वाला समय सब कुछ छान कर रख देगा। जो शुद्ध है वही शेष रहेगा, जो झूठ है वह अब दूर होगा। अब वह समय आ चुका है जब सच्चाई और असत्य का पर्दा स्वयं हटेगा। अब कोई छल, कोई बहाना, कोई छिपाव काम नहीं आएगा। हर आत्मा अपने ही कर्मों की गवाही बनेगी। जो समझता है कि उसके पापों को किसी ने नहीं देखा, वह भूल में है, क्योंकि जो सब कुछ देखती है, वह आंखें कभी बंद नहीं करती। जो सब कुछ सुनती है, वह कान कभी मौन नहीं होते। सर्वं खल्विदं ब्रह्मा। यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही ब्रह्मा है। अर्थात जो कुछ तुम करते हो, वह उसी के भीतर गूंजता है। हर कर्म की प्रतिध्वनि उस आकाश में जाती है जहां से सत्य निर्णय लौटता है। अब यह निर्णय लौटने लगा है। समय अब निरीक्षक नहीं, निर्णायक बन चुका है। जो जल को अपवित्र करेगा, वह स्वयं प्यासा रहेगा। जो भूमि का अपमान करेगा, उसकी जड़ें सड़ जाएंगी। जो मनुष्य के मन में भय बोएगा, वह स्वयं अपने ही भय से नष्ट होगा। तुम्हारे नगरों की भीड़, तुम्हारे बाजारों का शोर, तुम्हारी ऊंची दीवारें और दिखावटी पूजा, इन सब का मूल्य अब समाप्त है। अब केवल सत्य का मूल्य बचेगा। जो भीतर से पवित्र है, वही टिकेगा। सत्यमेव जयते। सत्य ही विजय पाता है। परंतु यह सत्य केवल वाणी का नहीं, यह सत्य आत्मा का है। जो आत्मा में छल रखता है, वह 1000 दीप जलाकर भी अंधकार से मुक्त नहीं हो सकता। देखो चारों ओर सागर उठ रहे हैं, धरती कांप रही है, आकाश मौन है। यह प्रकृति की भाषा है, वह बोल रही है, अब बहुत हुआ। मानव ने सीमा लांघ दी है और अब सृष्टि स्वयं अपनी रक्षा करेगी। जो उसके साथ है वह बचेगा, जो उसके विरुद्ध है वह उसी मिट्टी में समा जाएगा जिसे उसने अपवित्र किया। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, पर तुम्हें सत्य दिखाना चाहती हूं, क्योंकि यही मेरी अंतिम कोशिश है, मार्ग दिखाने की। यदि अब भी तुम न समझे, तो फिर कोई मार्ग शेष नहीं रहेगा। जो हृदय पश्चाताप करेगा,
वह क्षमा पाएगा। जो अपने भीतर के दानव से लड़ेगा वह प्रकाश पाएगा, पर जो अपने अंधकार को धर्म कहेगा वह उसी में डूब जाएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। अब कर्म ही धर्म की परीक्षा है, न मंदिर, न पर्व, न व्रत। केवल सच्चा कर्म ही तेरा उद्धार करेगा। यह युग अब निर्णय का युग है। हर आत्मा अपने कर्मों के तराजू पर तौली जाएगी। किसी को दया से नहीं, केवल सत्य से न्याय मिलेगा। क्योंकि दया तब तक अर्थहीन है जब तक पाप का स्वीकार न हो। धीरे धीरे वह पर्दा हट रहा है जो युगों से सत्य को ढके था, और जैसे जैसे वह पर्दा हटेगा हर झूठ उजागर होगा। जो अभी सिंहासन पर हैं, वे भी सत्य के सामने नग्न होंगे। जो झूठ की रक्षा कर रहे हैं, वे अपने ही शब्दों से घायल होंगे। यह युग परिवर्तन का नहीं, यह शुद्धि का युग है। यह वही ज्वाला है जिसमें केवल सच्चे ही टिक पाएंगे, बाकी सब धूल बनकर उड़ जाएंगे।